गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कल हम लोग देखे थे इतिहास पढ़ रहे थे कल हम लोग, और इतिहास में हम लोग कुछ चीज़ों को देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इतिहास में क्या क्या चीज़ों को देखे थे। हम लोग कल लिखे थे हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में हम लोग देखे थे कल कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कल हम लोग ये देखे थे इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को क्या कहता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कल ये सब चीजें देखे थे। इसके बाद इतिहास में हम लोग दो तीन चीजें और भी देखे थे। तो क्या क्या देखे थे कल इतिहास में हम लोग? कल इतिहास में हम लोग देखे थे प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। इसके बाद देखे थे आदि इतिहास, ठीक। और इसके बाद देखे थे ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक, जिसमें से हम लोग प्रागैतिक इतिहास को पढ़ लिए थे। प्रागैतिक इतिहास को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक के बारे में कि आदि ऐतिहासिक क्या क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या कहानियाँ हुई है, क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोग को मिली है आदि इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में हम लोग क्या क्या देखे थे? प्रागैतिक इतिहास में ये क्या है? आदि मानव से रिलेटेड इतिहास है। आदि मानव से रिलेटेड इतिहास है। इस समय के लोग, ठीक है, उगारे नगारे रहते थे। उन लोगों का कपड़ा उपड़ा लोग था नहीं, सिर्फ खाना से मतलब था, खाना बदोश लोग थे। सिर्फ खाना पीने से उन लोगों का मतलब था, वही उन लोगों का जीवन यापन था। सिर्फ खाना पीने मिल जाए। आग का आविष्कार उस समय हो गया था, ठीक है। हल्का फुल्का खेती का आविष्कार भी उस समय हो गया था। लोग जब आग का आविष्कार किए तो उससे लोग जानवरों जो शिकार करते थे उसको जला उला के इस काल में खाते थे, ठीक है। इस काल को पाषाण काल भी कहा गया। इस काल को पाषाण काल भी कहा गया, यानी स्टोन एज, ठीक है। इसे स्टोन एज भी कहा गया। इसे स्टोन एज भी कहा गया, यानी ये क्या है? पत्थर युग है। इसे क्या कहा गया? पत्थर युग। इसमें लोग हथियार उथियार भी बनाने लगे थे और हथियार बना के इसमें लोग यूज भी कर रहे थे, ठीक है। हल्का फुल्का ये पत्थर उत्थर भी इसमें मिल गए थे और उससे लोग हथियार बना के शिकार करने का भी काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर आग का भी खोज हो गया था और उस आग से लोग जला उला के खाना वाना खा रहे थे। चलिए आज हम लोग मिलने देखेंगे किसके बारे में? आदि इतिहास के बारे में देखेंगे कि आदि इतिहास में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजें मिली है। अच्छा, तो कल हम लोग ये पता किए थे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कल किसमें? कल हम लोग इसमें पढ़ रहे थे प्रागैतिक इतिहास में। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हम लोग को नहीं मिला था। कल थोड़ा सा वीडियो में हम यहाँ पर लिखने में यहाँ पर गलत हो गया था। यहाँ पर हम लिख दिए थे मिला, ठीक है। तो कल वाला वीडियो आप लोग उतना थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, अपने को समझ लीजिएगा। मिला लिखे थे, जबकि यहाँ पर क्या होगा? इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, ठीक है ना। लोग यहाँ पर ऐसे ही रहते थे, उंगाड़े रहते थे। यहाँ के लोग दलिद्र टाइप के होते थे, सिर्फ खाना पीने से मतलब था। लेकिन वहीं आइएगा आप आदि इतिहास में, तो आदि इतिहास की चीजों को कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। आदि इतिहास में क्या मिला हम लोग को? आदि इतिहास में हम लोग को लिखित चीजें मिला। आदि इतिहास में हम लोग क्या चीजें मिला? हम लोग को लिखित चीजें आदि इतिहास में हम लोग को मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन इसको क्या नहीं कर सका? लेकिन इसके पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय के जो अक्षर वगैरह थे वो सब बहुत अलग टाइप के थे। अब पढ़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो आइए शुरू करते हैं आदि इतिहास के बारे में। अगर पूछे कि आदि इतिहास में, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आदि इतिहास में, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए ये वाला कलर देते हैं। आदि इतिहास, तो आदि इतिहास की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? अगर पूछे कि आदि इतिहास के जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो आप क्या कहेगा? आदि इतिहास की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलता है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स, क्या नाम था? जिनका नाम था चार्ल्स मेसन, ठीक है। चार्ल्स मेसन हम लोग को आदि इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। अच्छा, इसका सर्वेक्षण क्या जी? इसके सर्वेक्षण के बारे में पूछे कि आदि इतिहास का सर्वेक्षण सबसे अच्छा, आदि इतिहास के बारे में सर्वेक्षण सबसे अच्छा किसने किया और किसने हम लोग को बताया? तो आप क्या कहिएगा? कनिंघम। क्या कहिएगा? कनिंघम, ठीक है ना। ठीक है, कनिंघम। तो इसका सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था।
कनिंघम ने और भी एक चीज किया था, इन्हीं इसको एरिया का डेटा भी कहा था। उन्होंने क्या लिया, एरिया का डेटा वगैरह के बारे में भी हम लोग को उन्होंने बताया। अच्छा, इसके बाद आदि इतिहास का नामकरण किसने किया, आदि इतिहास का नामकरण किसने किया, बोलिए। आदि इतिहास का पता है आप लोगों को, आदि इतिहास का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने क्या किया, आदि इतिहास के नामकरण किया। आदि इतिहास का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने आदि इतिहास का नामकरण किया। अच्छा, इसका खुदाई किसने किया, ठीक है। आदि इतिहास की खुदाई से जानकारी कहां से प्राप्त हुई, आदि इतिहास की खुदाई से जानकारी कहां से प्राप्त हुई, तो आदि इतिहास की खुदाई से जानकारी, ठीक है, जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इन लोगों का एक टीम वर्क चल रहा था। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इन लोगों का एक टीम वर्क चल रहा था, जिसमें दयाराम साहनी को खुदाई का जिम्मेदारी दिया गया था। किसको, दयाराम साहनी को खुदाई का जिम्मेदारी दयाराम साहनी को दिया गया था। ठीक है ना, याद रहेगा। तो आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है, ये है आदि इतिहास। ये क्या हम लोग का, ये है हम लोग, कल हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृतिक इतिहास, आज हम लोग पढ़ेंगे आदि इतिहास के बारे में। तो अगर पूछे कि आदि इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आदि इतिहास की जानकारी हम लोगों को, आदि इतिहास की जानकारी हम लोगों को चार्ल्स मेसन के द्वारा प्राप्त हुआ। आदि इतिहास का सर्वेक्षण किसने किया था, सर्वेक्षण एरिया का डेटा, एरिया का आंकड़ा, क्षेत्रफल का आंकड़ा किसने लिया था, तो कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या लिया था, सर्वेक्षण किया था इसका बढ़िया से। और आदि इतिहास के बारे में हम लोग को बहुत सारी चीज बताया। नामकरण, आदि इतिहास का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल। किसने नामकरण किया था, जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने आदि इतिहास के बारे में नामकरण दिया। ठीक है। अच्छा, आदि इतिहास में बहुत सारी चीजें मिले, ठीक है ना, खुदाई में घर मिला, इसके बाद ईटा के घर मिले। अच्छा, उस समय इतिहास, उस समय जो ईटा के घर वगैरह मिले, तो वो सारे ईटा के घर पता थे कैसे थे, मानिए कि 6000-7000 साल बीसी पहले थे, 6000-7000 बीसी पहले, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, उसको बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट भी बोलते हैं। तो बिफोर क्रिस्ट यानी जब दिन गिनना शुरू हुआ, जब क्या हुआ, जब दिन गिनना शुरू हुआ, उस समय बिफोर क्रिस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्रिस्ट जिसमें से जन्म लिए उसके बाद से माना गया कि दिन गिनना शुरू हुआ। तो बिफोर क्रिस्ट के जन्म से पहले 6000-7000 साल पहले, ठीक है ना, तो हम लोग के भारत में सभ्यता की, सभ्यता हम लोग के भारत में मिल चुका था। और उस समय लोग घर बनाकर रहना, आस्थाना घर, ये सारे चीजों का हो चुका था, निर्माण हो रहा था धीरे धीरे। अच्छा, तो लोग घरों में रहना सीख लिए। तो उसी समय 6000-7000 साल बीसी पहले लोग ईटा के घर जो बना कर रहते थे, वो सारे ईटे के घर और बड़े बड़े जो मकान थे वो सारे मिट्टी के अंदर दब गए। अच्छा, मिट्टी के अंदर दबेंगे कैसे नहीं, ठीक है, आप ये घर बना के कहीं पर छोड़ दीजिए, कुछ चीज बना के छोड़ दीजिए। जब उसका कुछ चीज बना के आप जब छोड़ दीजिएगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद अगर उसकी यूज करना छोड़ दीजिएगा, 2200, 500, 400 साल तक जब यूज करना छोड़ दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक किसी न किसी मिट्टी के ऊपर भुवरी धो लेगा, आ नहीं तो मिट्टी के साथ दबा जाएगा, दबा हुआ क्या हो जाएगा, वो उसी के अंदर माटी के अंदर चल जाएगा। और जब माटी के अंदर चल जाएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह जॉन मार्शल, ये लोग जो थे, चार्ल्स मेसन, कनिंघम, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, ये लोग जब देखे ना थोड़ा थोड़ा मिट्टी के ऊपर कहीं कहीं पर ईटा उटा उभरा हुआ था, तो उभड़को ईटा में से वो लोग सोचा कि भाई कथी है, इमे कथी है, लग रहा है कि कुछ इसके नीचे रोड था का, इसके नीचे कुछ था का। तो वो लोग ने क्या किया, वहां पर खुदाई करना उन लोगों ने सही समझा। और जब लोग वहां पर खुदाई किए तो लोग देखे कि बाप रे बाप, ईटा का बड़का बड़का घर, बहुत सारा चीज उसके अंदर, आस्थाना घर, लोग अंदर नहाते थे। और जब विस्तार से जब खुदाई उदाई हुआ तो नाला उला मिला, ठीक है, बहुत सारा चीज मिला। इसके बाद देखते हैं, अगर पूछे कि आदि इतिहास, ठीक है, आदि इतिहास, ये सारे चीज, ये सारे जो थे, जो ईटा के घर मिले, ये सारे चीज कहाँ पर स्थित थे, तो हमारे भारत उस समय बटाया नहीं था। आज से हजारों साल पहले भारत हेदे ने बटाया। भारत कब बटाया, हेदे तो भारत बताया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। भारत कब बटाया, 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हुआ, ठीक है ना। तो लेकिन पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे एक ही कंट्री हुआ करते थे। अच्छा, जब पाकिस्तान हम लोग यहाँ से बटाया तो पाकिस्तान में बहुत सारे पुराने पुराने शहर चल गए।
हड़प्पा सभ्यता उसी में चल गया, चंद्र उसी में चल गया, मोहनजोदड़ो के जो सारे शहर वगैरह थे वो सब उसी में चल गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साइड से हम लोग चल गए। देखेंगे अभी अगर हम लोग मैप में भी देखेंगे तो पंजाब प्रांत के साइड से भी वो सब चल गया था। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे होने के बाद ये सारे शहर आदि इतिहास के जितने भी सारे थे, ये हड़प्पा सभ्यता ये सब कहाँ थे? ये सारे सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है, सिंधु नदी के बहुत सारे सहायक नदी भी है, चिनाब नदी है, झेलम नदी है, इसके बाद आइए आप रावी नदी है, इत्यादि सारे बहुत सारे नदी भी थे। इन सारी नदियाँ, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में जाकर ही मिलता है, और सिंधु नदी सीधा जाकर कहाँ मिलता है? समुद्र में जाकर मिलता है। तो सारी छोटी छोटी नदियों के किनारे भी बहुत सारे लोग बस हुए थे। ठीक है, जो सिंधु नदी का ही हिस्सा था। और देखा जाए चिनाब, रावी, झेलम ये सारे भी सिंधु नदी का हिस्सा, सिंधु नदी भी इसका हिस्सा। जैसे मानिए कि हम लोग छोटे हैं तो हम लोग अपने बाप मतारी के हिस्सा है, हम लोग किसका है, किसके हिस्सा है? हम लोग अपने बाप मतारी के हिस्सा है कि नहीं? अपने माता पिता के हिस्सा है। उसी तरह अच्छा, तो हम लोग जब अपने बाप मतारी का, माता पिता का जब हिस्सा है, तब माता पिता भी तो एक प्रकार से हम लोग का हिस्सा हुआ। ठीक उसी तरह जो छोटे छोटे नदी थे जो सिंधु नदी से जुड़े हुए थे, वो सारे चिनाब, रावी, झेलम, वो सारे नदी सिंधु की हिस्सा मानिए। अच्छा, सिंधु का छोटा छोटा हिस्सा मानिए इन सारी नदियों को। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें? सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में हम लोग जब जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? चलिए, सिंधु सभ्यता देखने से पहले हम लोग क्या चीज हम लोग देख लेते हैं मैप के सहारे से। तो मैप यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर मैप 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 चलिए देखिए यहाँ पर मैप मिल गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मैप। चलिए आइए मैप में देखते हैं हम। ठीक है, तो मैप में ये हो गया हमारा क्या जी? पाकिस्तान। ठीक है, देखिए मैप यहाँ पर देखिए, मैप में आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो था, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कहाँ पर था? सिंधु सभ्यता के जितने भी सारे नगर थे, सिंधु सभ्यता के जितने भी सारे क्या थे? सिंधु सभ्यता के जितने भी सारे नगर थे, चलिए, सिंधु सभ्यता के जितने भी सारे नगर थे वो कहाँ थे? सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता कहाँ था, तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे मानिए अगर आपसे पूछे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो जा रहा है ये मैप? हाँ, मैप ऐसा क्यों हो जा रहा है बताइए। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, दूसरा मैप निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मैप आ गया। ठीक है, तो कहाँ पर थे? सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी थे वो कैसे थे? हम लोग यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हम लोग कुछ शहर था। ठीक है, इधर पंजाब प्रांत में कुछ शहर था, इधर से राजस्थान से, इधर से कुछ शहर था, इस हिस्सा में कुछ शहर था। तो अगर देखिएगा तो सिंधु सभ्यता को तो कैसे था? वो एक त्रिभुजाकार टाइप का था। कैसा था सिंधु सभ्यता? कैसा था सिंधु सभ्यता? एक त्रिभुजाकार प्रकार के थे। ठीक है,
तो सिंधु सभ्यता के आप यदि देखेगा उत्तर में, कहां पर सिंधु सभ्यता का यदि उत्तर में देखेगा तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में आपको क्या मिलेंगे, सिंधु सभ्यता के यहाँ पर उत्तर में, सिंधु सभ्यता के उत्तर में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है, एक जगह उसका नाम है मांडा, ठीक है। ये उत्तर में। सिंधु सभ्यता का आप यदि पूर्व में जाइएगा तो सिंधु सभ्यता के पूर्व में जो जगह का नाम है उसका जगह नाम है उसका जगह का क्या है, आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर, ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जब आप इधर आइएगा, कहाँ पर, दक्षिण में, सिंधु सभ्यता के जब आप दक्षिण में आइएगा तो दक्षिण में आपको मिलेगा यहाँ पर दौनाबाद। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक दौनाबाद जगह नाम का एक जगह मिलेगा, ठीक है, दौनाबाद। और सिंधु सभ्यता के जब आप पश्चिम में आइएगा, ठीक है, सिंधु नदी जहाँ पर बनता है तो पश्चिम जो यहाँ पर आपको मिलेगा सुतका मंडोर। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा सुक्ता गंडोर, ठीक है, मंडोर नहीं, सुक्ता गंडोर। यहाँ पर आपको मिलेगा सुक्ता गंडोर नाम की एक जगह मिलेगा, ठीक है। सुक्ता क्या मिलेगा, सुक्ता गंडोर नाम के आपको एक जगह मिलेगा। तो सुक्ता गंडोर ये जो सब था, ये सारे क्या थे, इन सारी जगह पर सिंधु नदी के पानी बहकर, ठीक है, इस सारी जगह पर जाता था। अब ये सारे शहर किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मांडा जो जगह था, मांडा जगह किस नदी के किनारे था, आलमगीरपुर किस जगह किनारे, किस नदी के किनारे था, ठीक है। यहाँ पर देखिए दौनाबाद किस नदी के किनारे था, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है और इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। इसका क्या है, इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में जोड़ को क्या कहते हैं, इंग्लिश में जोड़ को क्या कहते हैं, सम, और सम को क्या कहते हैं हम लोग, ऐड, जैसे जोड़, ठीक है। हिंदी में तो जोड़ कहते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम, और सम को क्या कहते हैं हम लोग, ऐड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐड का डबल डी मत लीजिएगा, ऐड का आप लोग क्या लीजिएगा, ऐड का आप लोग सिंगल डी लीजिएगा, ठीक है ना, ऐड का लीजिएगा सिंगल डी, ठीक है। ऐड देखिए, अगर ऐसा लिखे, माने कि ट्रिक है, एक ट्रिक की तरह लेकर चलिए, ठीक है। तो स से सुतका गंडोर, ठीक है, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दौनाबाद। डी से क्या है, डी से दौनाबाद, ठीक है ना। ये ट्रिक की तरह इसके आप लेके चलिएगा तो आपको सारा ये चीज याद रहेगा। इसके बाद ये कैसा था, ये एक त्रिभुजाकार था। ये कैसा था, ये एक त्रिभुजाकार था। आते थोड़ा सा आगे, अगर आपसे पूछे कि नदियां किस किस नदी के किनारे ये बसे हुए थे, मांडा जो जगह का नाम है, मांडा किस नदी के किनारे था, मांडा किस नदी के किनारे था। इसके बाद आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, ठीक है। आलमगीरपुर के बाद यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर था आपका दौनाबाद, ठीक है। दौनाबाद किस नदी के किनारे था, दौनाबाद इसके बाद था सुतका गंडोर, ठीक है। सुतका गंडोर किस नदी के किनारे था, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे था। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जो मांडा नाम का जगह था वो चिनाब नदी के किनारे था। मांडा कहाँ पर था, मांडा चिनाब नदी के किनारे था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीर कहाँ था, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नाम का एक जगह था। ये सारे नदियां जो है, ये सारी नदियां किसका सहायक नदी है, सब सिंधु नदी का ही सब सहायक नदी है। सिंधु मेन नदी है और ये सारे क्या है, ये सब सहायक नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। छोटी छोटी नदी के किनारे ये सारे बसे हुए थे और इन सारी नदियों का मेन नदी कौन सा था, सिंधु नदी था। इसके बाद आप देखिएगा दौनाबाद किस नदी के किनारे था, तो दौनाबाद था परबरा नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे, परबरा नदी के किनारे था दौनाबाद। कौन सा नदी के किनारे था, परबरा नदी के किनारे था दौनाबाद। इसके बाद पूछेगा सुतका गंडा किस नदी के किनारे था, तो सुतका गंडा जो था वो दस्त नदी के किनारे था। सुतका गंडा किस नदी के किनारे था, वो दस्त नदी के किनारे सुतका गंडोर जो था वो दस्त नदी के किनारे ये बसा हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा था और ये सारे अब कहाँ पर है, ये सारे के सारे अब चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ से बह के पानी, यहाँ से बह के आता है, सब चला जाता है किसके, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत होते हुए पाकिस्तान की तरफ ये सारे नदियाँ चल जाता है, अरबियन सी में आके बहता है ये सारे,
अच्छा, अब हमसे पूछे कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, ये सारे क्या थे, ये सारे सिंधु सभ्यता के अगल बगल में बसे हुए थे। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई, आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने किया था, तो सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने किया था, सिंधु सभ्यता की खुदाई, यदि आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला था, इस सिंधु सभ्यता को ही, इस सिंधु सभ्यता को ही क्या हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। इसी सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या क्या से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसका खुदाई कब हुआ था, इसका खुदाई हुआ था पहली बार, ठीक है, पहली बार इसका खुदाई कब हुआ था, 1921 में। पहली बार इसका खुदाई कब हुआ था, 1921 में पहली बार इसका खुदाई हुआ था। और इसको दयाराम साहनी, कौन जी, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसका खुदाई, ठीक है, अपने देखरेख में इसका खुदाई करवाए थे, ठीक। अच्छा, अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या जी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता क्या है, बसा हुआ है, ठीक, याद रहेगा। कौन सा किनारा, हड़प्पा सभ्यता किसके कहां पर था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता ये बसा हुआ था, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या अवशेष मिला, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या अवशेष मिला, आप क्या कहिएगा, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या अवशेष मिला, ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या ऐसा चीज था जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को मिला। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को कुम्हार का चाक मिला। क्या मिला हम लोग को, कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक समझते हैं, अरे कुम्हार लोग नहीं गोला वाला रखते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं और उसे मिट्टी उट्टी रख देते हैं, और मिट्टी का घड़ा, बर्तन, दिया, बत्ती, ठीक है, और बहुत सारे चीज जो कुम्हार लोग बनाते हैं वही सारा चीज। तो क्या मिला, कुम्हार का चाक भी कहाँ मिला, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को कुम्हार का चाक मिला। अच्छा, कुम्हार के चाक के बाद यहाँ पर क्या मिला, अन्नगार मिला। क्या मिला, अन्नगार मिला। अच्छा, अन्नगार मतलब क्या, अनाज। अन्नगार मतलब क्या, अनाज रखने की गोदाम। क्या मिला, अनाज रखने का गोदाम भी हम लोग को यही पे मिला अन्नगार में। अन्नगार जो यहाँ पर अनाज रखने का गोदाम भी हम लोग को यहाँ पर मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी क्या मिला, श्रमिक आवास मिला। क्या मिला हम लोग को, इसमें हम लोग को श्रमिक आवास भी मिला, ठीक है ना। श्रमिक आवास भी हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक आवास भी पाया गया। यहाँ पर हम लोग को मातृ देवी भी पाया गया, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया गया, मातृ देवी। यदि मातृ देवी पूछे कि मातृ देवी क्या है, यानी मूर्ति, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता में हम लोग मूर्ति पूजन जो थे, मूर्ति पूजन का जो मतलब कार्यक्रम था वो सारे हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। तो मातृ देवी की मूर्ति भी पाया गया, और मातृ देवी औरत लोगों की मूर्ति बहुत अधिक मात्रा में पाया गया, ठीक है, जिससे हम लोग भारत माता के नाम से भी हम लोग इसीलिए प्रसिद्ध हो गए। किस लिए प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत अधिक मात्रा, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई दयाराम साहनी के द्वारा, तो उस समय मातृ देवी ने बहुत सारे क्या देवी के मूर्ति पाए गए, बहुत सारे देवी लोग के मूर्ति भी पाए गए, ठीक है। वहां पर ओखली भी पाए गए हड़प्पा सभ्यता में। और क्या पाए गए, हड़प्पा सभ्यता में ओखली भी पाए गए। ओखली के साथ वहां पर आपको मिला क्या, ताबूत भी मिला। क्या मिला आपको, ताबूत मिला। अच्छा, ताबूत के बाद वहां पर कब्रिस्तान भी पाए गए। कैसे कब्रिस्तान पढ़ेगा आप लोग, RS-37 कब्रिस्तान भी वहां पर पाया गया। कौन सा कब्रिस्तान पाया गया, RS-37 कब्रिस्तान भी कहां पर पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में पाया गया। अच्छा, तो उस समय के क्या होता था ना कि लोग जब मर जाते थे तो उन सारे लोगों को दफना भी दिया जाता था। लोग जब मर जाते थे तो उन सारे लोग क्या करते थे, दफना दिया जाता था। और तो वहां पे बहुत सारे कब्रिस्तान भी मिले, ठीक है, बहुत सारे कब्रिस्तान मिले। अच्छा, इसके बाद हाथी का खोपड़ी भी मिला। हाथी का खोपड़ी मिला, जिंदा हाथी नहीं मिला, ठीक है। इसका फिर मत पड़िएगा कि जिंदा हाथी वहां मिल गए,
जिंदा हाथी ना मिल लो वहाँ पे, हाथी का खोपड़ी मिल लो वहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारे जंतु जानवर भी ऐसे रहेंगे जो मर गए होंगे, ठीक है, जिसमें मेनली हाथी का खोपड़ी भी मिला। अच्छा, जो इंसान वहाँ पर मर गए थे ना, इंसान जब वहाँ पर मर गए थे तो बहुत सारे इंसान की जब हड्डियां वहाँ पर पाया गया, तो हड्डी में जब उसका रिसर्च हुआ और भी मतलब रिसर्च हुआ उसमें कि हड्डी कैसे थे उस समय के लोग के, तो बहुत सारे हड्डियों में उस समय घाव भी पाए गए। जब अभी हाल फिलहाल में जब हड्डियां जब पाए गए 1921 में, उसको और जो हड्डियों में रिसर्च किया गया इंसानों की हड्डी में, तो उस समय घाव भी पाए गए। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय के लोग घाव से भी क्या हो गए थे, मर गए होंगे, ठीक है, या ऐसी भी होगा बहुत मतलब ऐसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया होगा, या शरीर में ऐसे कोई बीमारी पनप गई जिससे घाव पनपा होगा, उस समय इन सारी चीजों से भी लोग वहां पर क्या हो गए, मर गए थे, ठीक है ना। अच्छा, इसी हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या मिला, स्वास्थ्य चिन्ह भी मिला। हम लोग क्या मिला, हम लोग को स्वास्थ्य चिन्ह भी, यहाँ पर भी हम लोग को स्वास्थ्य चिन्ह मिला। अगर पूछे स्वास्थ्य चिन्ह, तो स्वास्थ्य चिन्ह आज से 6000-7000 साल बीसी पहले भी वहां पर क्या मिला था, हम लोग को स्वास्थ्य चिन्ह भी हम लोग को उस समय मिला था। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में इन सारी चीजों को मिला, और हम लोग को खोज जब हम लोग को हुआ, इन सारी चीजों का हम लोग को खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता कहाँ पर था, सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु सभ्यता कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, अब पहले के लोग नदी के किनारे ही क्यों रहते थे, पानी के किनारे, नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि लोग खेती बाड़ी करना रहता था, लोग अपना जीवन यहाँ पर था, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। और उस समय इतना टेक्नोलॉजी तो हाई था नहीं कि लोग चापाकल लोग बैठा दे, ठीक है ना। अच्छा, लोगों के पास कुआं वगैरह भी उस समय खोज नहीं हुआ था, लोग उस समय थोड़ा सा अनजान टाइप के थे, उतना ज्यादा रिसर्च भी उस समय नहीं हुआ। लोग कहाँ रहते थे, अच्छा नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे रहते थे कि पानी वगैरह का सुविधा अच्छा से मिल जाए, पीने के पानी, खेती करने का पानी, ठीक है, घर में और भी पानी का जो भी सारे यूजेबल हो वो सारे मिलते हैं। तो नदी के किनारे ही क्यों रहते थे, अच्छा नदी के किनारे इसलिए रहते थे कि नदियों को जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, रुकता नहीं है। अब बहता हुआ पानी क्या होता है, साफ होता है। बहता हुआ पानी साफ होता है, इसलिए क्या होता है, बहते हुए पानी में पानी साफ पाया जाता है। बहते हुए पानी में क्या, पानी साफ पाया जाता है, गंदगी सारा निकल जाते हैं, और लोग इसीलिए नदी किनारे रहना पसंद करते हैं कि नहाना धोना हर चीज होता ही हो जाता था, ठीक। अच्छा, इसके बाद तो स्वास्थ्य चिन्ह तो क्या क्या चीज मिला, कुम्हार के चाक मिला, क्या क्या चीज मिला, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज मिला, कुम्हार के चाक मिला, ठीक है। अनागार किसे कहते हैं, अनाज के गोदाम मिला, ठीक है। श्रमिक आवास मिला। अच्छा देखिए किसे कितना सुंदर था, यहाँ पर कुम्हार के जो चाक मिले, मजदूर लोग काम करते थे, वो लोग खाना पीना खाते थे और अपना आराम भी करते थे, ठीक है। इन सारी चीजें को वहां पर पाया गया था। माता देवी की मूर्ति मिला, ओखली मिला, ताबूत मिला, RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है। RS-37 नाम रखा गया बाद में, पहले उस समय RS-37 थोड़े था, बाद में नाम रखा गया। हम लोग जब इस रिसर्च हो उसके बारे में खुदाई उदाई हुआ तो बाद में नाम रखा गया। हाथी का खोपड़ियों पर पाया गया, स्वास्थ्य चिन्ह वहां पर पाया गया, ठीक है। इत्यादि सारी चीजें वहां पर पाया गया। अच्छा, इसके बाद इसी जगह पर था क्या जी, उसी के बगल में था चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो नगर भी उसी जगह, चनहुद्रो शहर भी, चनहुद्रो नगर का ये शहर की चनहुद्रो शहर या चनहुद्रो नगर भी उस समय उसी के आसपास था। तो चनहुद्रो जो शहर था, ठीक है, चनहुद्रो शहर भी उस समय उसी के अगल बगल में था। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सिंधु सभ्यता क्या था, सिंधु सभ्यता में बाउंड्री बना हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या था, बाउंड्री बना हुआ था, बाउंड्री मतलब ठीक है घेरा बना हुआ था सिंधु सभ्यता में चारों तरफ से, ठीक है। दीवाल उवाल चारों तरफ से बहुत बड़ा बड़ा दीवाल उवाल घेरवाया गया था सिंधु सभ्यता में, बहुत चारों तरफ से सिंधु सभ्यता में बड़ा बड़ा क्या घेरवाया गया था, बड़ा बड़ा दीवार सिंधु सभ्यता में गिरा, जबकि चनहुद्रो में ऐसा नहीं था, ठीक है। जबकि चनहुद्रो में ऐसा नहीं था। चनहुद्रो में कैसा था, चनहुद्रो नगर जो उस समय था, चनहुद्रो नगर में उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है। चनहुद्रो नगर कहीं पर जुड़ा, सॉरी क्या कहता है, बाउंड्री कहीं पर नहीं था। चनहुद्रो नगर में कहीं पर भी बाउंड्री नहीं था। ये क्या था, ये खुला शहर था, ये खुला नगर था, ठीक है।
और ये कहाँ पड़ता है, चंद्रनगर जो था ये भी पाकिस्तान में ही चला गया। भारत जब बटा गया तो ये भी कहाँ चल गया, ये भी पाकिस्तान में ही चला गया। तो सोचिए हम लोग भारत बटाने से कितना हम लोग घाटे में है। हाँ, सारे बढ़िया बढ़िया चीज पाकिस्तान ले गया। भारत भी बढ़िया है, लेकिन काहे ना हमारा देश का जो जमीन था वो काहे ना बटाएगा, दूसरा देश में काहे ना जाएगा। चलिए अब जो बटा गया तो उसको तो हम लोग पता नहीं छिना सकता है कि नहीं छिना सकता है। पाकिस्तान को तो हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग लेके चल आएंगे। का इसमें कोई बड़ी बात है, सरकारें वैसा है कि पाकिस्तान देखिए कितना सारा चीज हो गया, भारत आगे भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। कभी अगर ऐसा मिला तो जम्मू कश्मीर को तो हम लोग अपना बना ही लिए 370-35 से हटा के। कभी अगर ऐसा मिला तो पाकिस्तान को भी हम लोग अपना अंदर कर लेंगे। चलिए छोड़िए, आते देखते हैं हम लोग चनहुद्रो को। तो क्या है चनहुद्रो, अगर पूछे कि चनहुद्रो शहर का खोज सबसे पहले, चनहुद्रो शहर का खोज सबसे पहले किसने किया था? चनहुद्रो शहर का खोज सबसे पहले गोपाल मजुमदार। किसके द्वारा? गोपाल मजुमदार के द्वारा सबसे पहले क्या होता, गोपाल मजुमदार के द्वारा सबसे पहले चनहुद्रो शहर का खोज हुआ, ठीक है ना। तो गोपाल मजुमदार वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चनहुद्रो शहर के बारे में हम लोगों को बताया। अच्छा, चनहुद्रो शहर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, चनहुद्रो शहर के बहुत सारी खासियत भी है। चनहुद्रो शहर में यहाँ पर महिलाओं का बहुत ज्यादा चलता था। चनहुद्रो शहर में क्या चलता था, चनहुद्रो शहर में महिलाओं का बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है ना। तो महिलाओं का अधिकतर वस्तु यहाँ पर मिला। अगर पूछे कि चनहुद्रो शहर में हम लोग क्या क्या मिले, तो चनहुद्रो शहर में जब रिसर्च हो, जब खुदाई हुआ, उसके बारे में जब खोजा गया, तो चनहुद्रो शहर में महिलाओं से संबंधित, ठीक है ना, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे वस्तुएं हम लोगों को मिला, ठीक है। महिला संबंधित बहुत सारे वस्तु मिला। किस शहर में? चनहुद्रो शहर एक ऐसा शहर था जिसमें कि महिला संबंधित बहुत सारे हम लोग को वस्तु मिला था। कौन कौन से वस्तु मिले, ठीक है। पहली बार देखिएगा कि चनहुद्रो शहर में क्या मिला, मेकअप के सामान मिला। क्या किसका सामान मिला? मेकअप के सामान वहीं पर मिला, ठीक है। चनहुद्रो शहर में मेकअप के सामान यहीं पर मिला। चनहुद्रो शहर एक ऐसा था कि जहाँ पर मेकअप, उस समय क्या झटपट उस समय लाली काली करना, ठीक है, ठोर रंगना, इन सारा चीज माने कि यहीं से शुरू हुआ था। चनहुद्रो शहर से ही ये सारा चीज शुरू हुआ था। मेकअप के सामान मिला यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और क्या मिला? यहाँ पर छोटा शीशा भी मिला। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर छोटा शीशा मिला। देखिए औरत लोग क्या करती है, ट्रेन में चल जाएगी, बैठे रहेगी, है, छोटका वो शीशा ले लेगी, है ना, अगल बगल देखेगी, है ना, मुँह के घुमा फट से ठोरवा क्या कहते हैं, ठोरवा फट से रंग लेगी, ठीक है ना, ऑटो रंग लेते। उसी तरह यहाँ पर क्या मिला, छोटा शीशा मिला। आज छोटा शीशा यहाँ पर सबसे पहले देखा गया, लोग छोटा उस समय महिलाएं छोटा शीशा का भी यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको मिला क्या, होटलाली आपको यहीं पर मिला। महिलाओं का जो होटलाली होता था, यानी क्या कहते हैं उसको, होठ पालिश, क्या कहते हैं उसको, होठ पालिश कहते हैं, जो भी, ठीक है। एक होठ पालिश जो होता था, हमको इसके बारे में पता नहीं है ज्यादा, ठीक है, आप लोग अपना तरफ से थोड़ा देख लीजिएगा। होठ पालिश कहते क्या था, लिपस्टिक, ठीक है ना, लिपस्टिक कहते ये मिला। चंद्रो नगर आज से 6000-7000 साल पहले चंद्रो नगर में क्या मिला था, होठ पालिश उस समय मिला था, होठ रंगने वाला उसी समय मिला था, ठीक है। इसका हम अपने भाषा में उसको लाली कहते हैं, ठीक है। लाली उसी समय मिला था महिलाओं को रंगने के लिए। इसी समय हम लोग क्या मिला, सुई धागा भी यहीं पर मिला था, ठीक है। सुई धागा भी हम लोग को इसी पर, जब चनहुद्रो को हम लोग को रिसर्च होता, खोज हो रहा था, यहाँ पर जब बहुत सारा चीज खोजा गया, तो सुई धागा भी हम लोग को पहली बार यहीं पर मिला। अच्छा, अलंकृत, यहाँ पर क्या मिला, महिलाओं के अलंकृत मनका भी मिला। अलंकृत मनका मतलब क्या, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा वस्तु जिसमें हम लोग किसी चीज को रख सके। जैसे कल मनका मतलब हम लोग घड़ा के बारे में पढ़ते थे, तो उस समय कोई भी वस्तु किसी के अंदर रखने के लिए, कोई डिब्बा डुब्बी बक्सा उक्सा मिट्टी का बनाया हुआ, उसको हम लोग क्या मन का नाम देते हैं। तो जितने भी सारे अलंकृत वस्तु थे, महिला के सजने संवरने के लिए जितने सारे चीज होते थे, ठीक है, या किसी की भी अलंकृत वस्तुएं कहाँ पर, मनका के अंदर रखा जाता। मनका के भी, अलंकृत मनका भी यहीं पर पाया गया। अलंकृत मनका भी कहाँ पर पाया गया, चनहुद्रो में ही अलंकृत मनका भी पाया गया। अच्छा, और भी एक महत्वपूर्ण चीज पाया गया, डॉग और कैट, ठीक है। डॉग और कैट मतलब क्या, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली।
इस समय चौनुद्रों में ये भी पाया गया उस समय कुत्ता क्या करते थे, बिल्ली के पीछे पीछे भागते थे बिल्ली को पकड़ने के लिए। बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता क्या इसके पीछे पीछे भागते थे। तो उस समय जब बहुत डीपली जब रिसर्च किया गया ना मिट्टी उट्टी में, तो बिल्ली के पैर आगे आगे देखे गए कि बिल्ली आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे कुत्ते के पैर देखे गए। ठीक है, कि ये नहीं, इसका मतलब है कि उस समय भी कुत्ता और बिल्ली क्या होते थे, एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। ठीक है, अब कुत्ता तो ऐसे कुत्ते हैं, ठीक है ना, कुत्ता तो ऐसे कुत्ते हैं, कुत्तों को देखेगा उसको चूहों से भी परेशानी है, बिल्ली से भी परेशानी है, गिलहरी से भी परेशानी है, किसी की भी देख लो उसी के पीछे काटने दौड़ने के लिए चलता है। लेकिन ये है कि कुत्ता जो है इंसान का सबसे सहयोगी जानवर रहा है शुरू से लेकर अभी तक। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक सबसे सहयोगी जानवर कुत्ता रहा है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागने का कार्यक्रम जो है वो हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, वो हम लोग लगभग 7,000 साल 8,000 साल पहले भी यहाँ चौनुद्रों के रिसर्च में हम लोग को मिला है। ठीक है ना, 7,000 8,000 साल पहले भी हम लोग को यहाँ पर मिला है। तो ये सारी चीज थी। तो अगर आपसे पूछे क्या क्या हुआ, आप क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, देखिए एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का खोज किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री में हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रागैतिक इतिहास को पढ़ रहे थे, आदि इतिहास को और इतिहास, 3 चीज को हम लोग पढ़ रहा था, जिसमें हम लोग प्रागैतिक इतिहास को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग आदि इतिहास के बारे में देखे हैं। आदि इतिहास का अगर आपसे पूछे कि आदि इतिहास की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है, तो चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में अच्छे से जानकारी दिया। सर्वेक्षण, इसका सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने किया। और एरिया डेटा यानी क्षेत्र का आंकड़ा भी बताया। नामकरण, इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने इसका खुदाई किया। और फिर हम लोग को विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी हम लोग को मिला। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था। और सिंधु नदी के बहुत सारे सहायक नदी भी थे। ठीक है, बहुत सारे सहायक नदी थे। सिंधु नदी के किनारे क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था। रावी नदी एक सहायक नदी है जो कि सिंधु नदी में ही जाकर मिलता है या सिंधु नदी से ही निकलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ था? तो 1921 में, और दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं था, ये ऐसे ही था। ठीक है, उसका अवशेष मिला, क्या क्या मिला? कुम्हार के चाक, अनानागार, अनाज गोदाम, श्रमिक आवास, माता देवी मूर्ति, ओखली, ताबूत, ठीक, इत्यादि सारी चीजें, हाथी के खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह भी उसी समय हम लोग को मिला था। इसके बाद देखते हैं चौनुद्रो नगर में क्या है? गोपाल मजुमदार। ठीक है, गोपाल मजुमदार सबसे पहले खोज करता थे। महिला संबंधित वस्तु मिला। अगर आपसे पूछे चौनुद्रो नगर में क्या क्या मिला, तो महिला संबंधित वस्तु मिले। मेकअप के सामान वहीं पर सबसे पहले मिला। छोटा शीशा वहाँ मिला, होठ पॉलिश वहाँ मिला, सुई धागा मिला। ठीक है, अलंकृत मनका मिला, और कुत्ता बिल्ली के पीछे भागते हुए मिला। ठीक है, तो आज का क्लास, ठीक है, और आगे इतना ही रहने देते हैं, और आगे की क्लास फिर हम लोग कल देख लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मन लगा कि आप लोग पढ़िए।